आज ये दुविधापूर्ण स्थिति है और दुखद स्थिति है। राजनीतिक दलों के द्वारा ओबीसी के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। ओबीसी वोट, ओबीसी गणना, ये उनके लिए राजनीति का विषय है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण सरकार के द्वारा दिए गए सुप्रीम कोर्ट लगातार ओबीसी कमीशन ने इस बात की जानकारी दी। ओबीसी कमीशन के चेयरमैन की को प्रश्न ये है, क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने उनको ओबीसी में शामिल करते समय ओबीसी का जो शामिल करने का कानून है उसके मानकों का ध्यान किया? नहीं। उदाहरण के लिए अगर खोटा मुस्लिम समुदाय 13 नवंबर 2009 को उन्होंने आवेदन किया, उसी दिन जब आवेदन के दिन ही उनको ओबीसी में शामिल करना था तो सरकार के कमीशन ने, इंक्वायरी ने या कहां पता लगाया कि उनका सामाजिक पिछड़ापन क्या है? दूसरा उदाहरण, मुस्लिम जामदार समुदाय करने के लिए 21 अप्रैल 2010 को जिस दिन का उसी दिन सूची में शामिल कर लिया। पश्चिम बंगाल के ओबीसी आयोग ने जो आश्चर्यजनक तेजी दिखाई, गोयन, भाटिया जैसे मुस्लिम समुदाय को एक दिन के अंतर्गत शामिल कर लिया और कुछ मुस्लिम समुदाय जैसे काजी, कोटल, हजारी, लायक और खास के लिए 2015 के सर्वे थे। हम ये पूछना चाहते हैं कि आज जब सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला लंबित है, उसमें इस बात का एक प्रश्न सब लोगों के मन में उठता है इन तथ्यों को देखने के बाद, क्या ओबीसी आरक्षण ये इनकी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए? क्या ओबीसी समाज की अन्य हिंदू जातियों के प्रति अन्याय करना, क्या यह कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन की नीति है? क्योंकि ममता बनर्जी कि ममता बनर्जी की सरकार तुष्टीकरण की सरकार है। ये ओबीसी के साथ भीतरघात और भेदभाव की नीति जो ये कर रहे हैं उससे स्पष्ट होता है। ओबीसी समाज का आरक्षण मतलब ये कोई बेचारा पड़ा हुआ अनाथ आरक्षण है जिसको अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए उन्होंने मुसलमानों को दिया। के नेता इस बात को स्पष्ट करें, जो एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण की बात करते हैं। तेलंगाना सरकार, कर्नाटक सरकार और अब बंगाल की जो ममता बनर्जी की सरकार है वो मुस्लिम
लाने के लिए ओबीसी समाज के असली हक को मार रहे हैं और ये जानबूझ करके 75 जातियों को बिना किसी व्यापक तथ्यपरक वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करके उनके पिछड़ेपन को पहचान करके ओबीसी में शामिल नहीं किया गया। जो उनके अधिकारों को छीन करके अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति को अपनाया गया है, जिसकी